So welcome back everyone. And छुट्टियां मजे से निकली? बोर हो गए? Faiza is here, Harshit Jain is here, Rumisha is here, Purvi, Vaishnavi, and 5 others. Why 5 others? 5 others क्यों हो रहा है? में किया और नंबर बढ़ा दिए. सारे लोग आ गए? Okay. So we do 13 people are here, right? Including me. What about others? Shivam Parik is here. Nishant, welcome. Sairam sir. Sairam sir. Muskan Bhargav. All right. Let's beat. How many people are there? 17. Total students 17. No. 28. 27. So many people have to attend the class. All right. Now tell me what's up. क्या चल रहा है? होमवर्क में क्या क्या दिया था मैंने? Sir, we have to read the 3 chapters. I remember that. Chapter number 2, 3, 4. Right? Now chapter number 2, 3, 4. So what was the second chapter? Sports and nutrition. Sports and recreation. Sairam. सर वो वेबिनार ज्वाइन करना है तो क्लास वेबिनार को यूट्यूब पे देख लेना. वेबिनार को यूट्यूब पे ज्वाइन कर लेना बाद में है. तो लिंक भेजिए ना मैंने. मैं पूछा था मिली मैम से. मैम बोले कि सर वो यूट्यूब पे देख सकते हैं. ओके ठीक है. थैंक यू. ओके. All right. So sports and nutrition was the second chapter, and third chapter was yoga and lifestyle, and fourth physical education and sports for children with special needs, that is Divyang, right? So in this, if you have any doubt or anything which we can discuss today, that we can do. Second, we have to discuss about पहला तो हमारा हो गया कि डाउट के बारे में जो भी हमारे हों
वो पूछ सकते हैं। फिर हमको क्लास सेट करनी है हमारी रेगुलर 10 मिनट्स पहले हमारी एक्सरसाइज, एंड आफ्टर दैट presentation will be given by the students, right? Material you all are having, सबके पास बुक है? Yes or no? Yes, sir. कोई ऐसा बच्चा जिसके पास बुक ना हो? No, sir. किसके पास नहीं है? करना कीजिए, राइट? वैष्णवी भार्गव, बोलो बेटा। सर मेरे पास भी बुक है नहीं अभी। मैंने बेटा व्हाट्सएप पर किया था सबको फॉरवर्ड। यस सर, एक्चुअली सर वो मेरा फोन थोड़ा खराब हो गया था तो वो अभी फाइल डिलीट हो गई है। कोई बात नहीं, आप अपने फ्रेंड से मांग सकते हैं, जी ठीक सर। है? सबके पास में बुक होनी चाहिए अब। ऑल राइट, ठीक है। और उसके अलावा हाँ, क्या करना है आज की क्लास में बताइए? कैसी रही छुट्टियां सबकी? यार एक आध लोग तो विंडो खोल के बैठा करो, जिससे कि कम से कम हम लोग एक दूसरे को फेस को देख ले इतने सालों बाद। है, इतना टाइम निकल गया है, तुम लोग विंडो डाल के कर क्या रहे हो? आवाज ही तो सुन रहे हो फिर मेरी, जैसे मैं आपकी आवाज सुनता हूँ। तो ये तो पंडित जी के द्वारा केवल प्रवचन हो गए, नो इंटरेक्शन, नथिंग। शिवम पारेख, कोई दिक्कत नहीं है, जिस यूनिफॉर्म में है उसमें चलेगा, आज के लिए कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट वी शुड ओपन द विंडो। We are meeting after 40-45 days and still we are at the same habit. Good. Good. Harshit, welcome. सबको विंडो खोल के रखने चाहिए थोड़ी देर, जिससे कि थोड़ा सा रैपो मेंटेन हो जाए, नहीं तो फिर वो सब ऐसे ही चल रहा है बस। हाँ, क्या कैसी रही दिनचर्या आज की? छुट्टियों में क्या किया हर्षित? सर मस्ती की थी, थोड़ा सा पढ़ा था बस। कोरोना में क्या मस्ती की बताओ? सर वही मैं अपने स्केचिंग करता रहता था और म्यूजिक में क्या किया? सर मतलब गाने सुनता रहता था ज्यादातर। सर बस। और गाने सुनता रहता था बस? तो एक आध गाना सुनाएगा मुझे आज? नहीं सर, गाता नहीं हूँ मैं सर, बस सुनता हूँ। अच्छा, केवल सुनने की हैबिट है, गाने की नहीं है? इतने सीरियस मूड में क्यों है सारे, क्या बात है? समथिंग रॉन्ग? देखो भाई, मेरा सिलेबस ऐसा नहीं है कि इसमें स्ट्रेस लेने की जरूरत है, ठीक है ना? रिलैक्स होके थोड़ा, इतने दिनों बाद आए हैं, पहले दिन आराम से रिलैक्सली थोड़ा सा आंसर दो मुझे। देखो दिव्या बढ़िया है, नाश्ता भी चल रहा है उसका और क्लास भी चल रही है, नहीं? हाँ निशांत, एनीथिंग न्यू? सर अब लॉकडाउन ही है सर, सब तो नया तो कुछ नहीं। क्या किया सर इतने 40 दिनों में, क्या किया घर में? सर मम्मी ने हॉस्टल जाने की पूरी तैयारी करा दी सर। कहाँ पे? सर मतलब जाऊंगा, मतलब 12th के बाद तो सारा मतलब काम सिखा दिया, ऐसे ऐसे खाना करते बनाना? हैं। हाँ सर। क्या क्या बनाया तूने? सर पुलाव बनाया और पनीर बनाना सीखा, और सर सब्जी और रोटी। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं पूछ लूंगा मम्मी को, ध्यान रखना। सर मम्मी सामने ही खड़ी है, देख रही है मतलब। मैं इसीलिए मैं आज ना कोई पढ़ाई की बात नहीं करना चाहता हूँ। पढ़ाई के लिए साल पड़ा हुआ है और कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक यू अप टू दैट मार्क।
Am I right? ये मेरा Yes, काम sir. है कि मैं आपसे कितना बेहतर निकाल सकता हूँ। इसीलिए मैं आज ये चाह रहा हूँ कि सबकी विंडो खुली हो और सारे लोग रिलैक्स होकर आज इंटरेक्शन करें केवल, और आगे की प्लानिंग करें। खोल सकते हैं सभी लोग विंडो? लेट मी चेक, डू वी हैव दैट करेज? अब सारे लोग उस माउस से दूर हो जाओ, अब बंद नहीं करना विंडो। ओके, ये चैतन्य का अच्छा लगा मुझे, वो बाहर ही हो गया क्लास से। वेरी गुड धनंजय, गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड काइंड मॉर्निंग। ऑफ फेस आई नीड। कम से कम स्माइल करें, क्योंकि घर में तो क्या है ना, इतनी झाड़ खाई है आदमी ने, इतनी झाड़ खाई है कि वो बेचारा परेशान हो गया। निशांत, है मैं राइट? सवेरे मम्मी Yes, sir. हिला के ऐसे जोर से, उठ जा सुबेरा हो गया, 9 बज गए। हाँ या ना? Yes, sir. तो मुझे मालूम है ये देखो कितने अच्छा लग रहा है, अब स्क्रीन बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। श्रावणी टेंशन में है। श्रावणी क्या टेंशन है बेटा? सर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा, इसलिए वो बार नेटवर्क बार प्रॉब्लम में सकल 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 सेट सेट क्यों हो रही है नेटवर्क प्रॉब्लम में? सर एक्चुअली मैं अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट ले रही हूँ, मेरा वाईफाई नहीं चल रहा, तो इसलिए वो बार बार हिलाना पड़ा। मेरा भी मोबाइल से ही चल रहा है दीदी, मेरे पास कहाँ रखा है इतना बड़ा डोंगल वगैरह लेता रहूं मैं। ठीक है। हाँ, अभी स्ट्रेस क्या हो रहा होगा श्रावणी को कि सारा हॉटस्पॉट से डाटा तो मेरा इस क्लास में चला जाएगा, है ना श्रावणी? और बाद में जो मुझे वो क्या बोलते हैं, वो वीडियो गेम खेलते हैं या फिर जो सोशल नेटवर्किंग पे जो थोड़ा बहुत इंगेज होना होता है, उसमें फिर मैं क्या है ना, वो डाटा मेरा चला जाएगा। ये रहता है ना? नो सर, नहीं सर। सर मेरा एक्चुअली वो कनेक्शन 4G से ई पे जा रहा था, तो इसलिए मैं उसको हिला रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा। देवांशी नाराज है, देवांशी ने अभी तक फेस नहीं दिखाया है। भौमिक सुरभि लगता है ज्यादा एक्सरसाइज कर ली उसने, स्लिम हो गया इसलिए छुप रहा है। हाँ, ही इज हियर नाउ, वेरी गुड। भौमिक एक्सरसाइज ज्यादा कर ली क्या? देवांशी ने शकल दिखा दी और विंडो बंद कर ली। सर ऑन तो है। ऑन है, चलो गुड। तो खुशी कहाँ गायब हो गई? हाँ, ये तुम लोग जो गेम खेलते हो ना मेरे साथ में, ये अच्छी बात नहीं है, दूर कर लो माउस से हाथ। वेरी गुड। हाँ धनंजय, ओ सॉरी, निशांत के पास था। निशांत, हाँ, तो पनीर बनाना सीख लिया, पुलाव बनाना सीख लिया, सब्जी सर रोटी मैगी बनाना तो सीख? आती है। मैगी में क्या रखा है बनाने में? सर हाँ, मतलब चावल वावल पकाना सीख लिया, बस इतना ही। अभी दाल सीखूंगा। झाड़ू पोछा तो लगाना वैसे ही पक्का पहले ही सीख लिया होगा। यस सर। तो परफेक्ट हॉस्टलिंग के लिए तैयार हो गया आप तो। यस सर। वेरी नाइस। ओके, और किसने क्या क्या सीखा नया इस ब्रेकडाउन में? धनंजय ने क्या सीखा? यस धनंजय। यस सर। सर कुछ नहीं सर, थोड़ा बहुत सर लास्ट क्लास में सर थोड़ा जल्दी उठना सीख लिया सर, हल्का सा। रियली? जल्दी कितने बजे यस उठ सर। जाता है? सर मतलब पहले तो उठता था सर 9 बजे समथिंग, सर फिर हम्म, अभी सर 6 बजे समथिंग सर। 6 बजे उठ जाता तू? अच्छा, यस सर। वेरी नाइस, वंडरफुल। तो अभी मतलब टाइम पे पहुंचने लगा है जगहों पे। यस सर, कहाँ का टाइम शुरू पे करा जाने होगा लगा? सर। अभी कहीं जाना ही नहीं होता है तो कहाँ नहीं, जाऊंगा। घर में भी बहुत सारी जगह होती है जहाँ टाइम से जाना होता है आदमी को। जैसे डाइनिंग टेबल पे जाना है टाइम से जाना है, बेड पे जाना है टाइम से जाना है। हाँ सर, वो सब हाँ हाँ, टाइम से जा रहा है ना? सीख रहा हूँ। चल, यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके। और कुछ क्रिएटिविटी, कुछ अलग का, पढ़ाई से अलग हटके कोई बातचीत, कोई काम विच इज यूजफुल इन योर लाइफ? एनीथिंग, एनी वन थिंग धनंजय?
Yes, sir. Any one thing which you have learned which is useful for your life? Any one? Sir, patience or controlling power. Patience and controlling power. Okay. Yes, sir. तो कहाँ पेशेंस दिखाया तूने? सर सर मतलब कि जैसे फालतू भी मैं सर मतलब कि गुस्सा नहीं करना, मतलब ऐसी चीजें। गुस्सा क्यों नहीं, किस पे नहीं करना? सर मतलब कि जैसे सर दीदी है घर में। हाँ। सर दीदी है ना घर में, तो सर छोटी छोटी बातों पे लड़ाई नहीं करना उस वक्त। अच्छा। Yes, sir. और वो टाइम से वो बोलती होगी ना, सारे काम करने को टाइम से करने को बोलती होगी, तो तेरे को गुस्सा आता होगा, उसको कंट्रोल करना सीख गया है ना? अब नहीं सर, वो छोटी छोटी बातें सर, जैसे कि सर टीवी के रिमोट के पीछे सर, तो फिर वो हाँ, सब ये देने लगता बड़ा है। पंगा है घर में, टीवी का रिमोट। एब्सोल्युटली। ओके ओके भौमिक, व्हाट यू हैव डन? I think you are muted. भौमिक? यस। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। चलो कोई बात नहीं, मैं आता हूं आपके पास वापस, आप सही करो जब तक। ओके देवांशी, व्हाट यू हैव डन? सर मैंने तो ये सीखा कि कोरोना से कैसे बचना है। कोरोना से कैसे बचना है? तो कैसे यस बचे? सर। मुझे भी सर सिखा दे, मैं भी कोरोना बचूं। बहुत कुछ सिखा गया। जैसे कि? सर मतलब लाइफ में मनी सब कुछ नहीं होता है, मतलब सिर्फ जिंदगी होनी चाहिए अपनी। सर हमारे घर में मतलब सब एकदम क्या बोल सकते हैं, सब डेथ के पास से होकर आए हैं। ओके। कौन? यस सर। कौन? सर मेरे पापा जो है वो इन्फेक्ट हो गए थे, फिर उन्हें ऑक्सीजन लेवल पे डाल दिया था। ओके। यस सर। तो वो 1 वीक के लिए हॉस्पिटल में एडमिट थे। फिर मेरा भाई एडमिट था, मेरे नाना नानी मामा सब एडमिट हो गए थे। You become the warrior now. You fought back. You fought Yes, back. sir. And that fighting spirit is more important. है ना? ये जो adversities होती हैं, this adversities always teaches us something very great, which is always useful in our life. Am I right? Am I right? Yes, sir. तो अब क्या है, हम मजबूत हो गए, and we have also learned the way to survive. हमको तरीके पता लग जाते हैं कि हमको अपने आप को कैसे खड़ा रखना है ना बेटा? Yes, तो यू आर द वॉरियर नाउ। है ना? बस ऐसे ही स्माइल करना है, ऐसे ही, ज्यादा नहीं सोचना उसके बारे में। हमको हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आगे बढ़ना है। एवरीबडी इज हैविंग सम और अदर डिफिकल्टीज इन द लाइफ, सम और अदर चैलेंजेस इन द लाइफ, बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, वी हैव टू फाइट बैक दैट चैलेंजेस, एंड व्हेन वी फाइट लाइक ए टाइगर, we always conquered the things, right? तो be brave। और अब समस्याओं से बाहर आ चुके हैं, प्रिकॉशंस लेके रखने हैं, डरना नहीं है लेकिन अवेयर रहना है। डोंट बी अफ्रेड बट टू बी अवेयर, है ना? हमको क्या करना है, सारे के सारे प्रिकॉशंस रखने हैं, साथ में नॉर्मल लाइफ भी जीनी है। गुड, वेरी गुड। ओके, और किसने विंडो खोल रखा? ओके, शिवम पारिक। वेरी गुड देवांशी। What you have learned? सर थोड़ा सा खाना बनाना सीखा था। थोड़ा सा? उसमें थोड़े से में क्या था? सर पोहा बनाना सीख गया और भिंडी की सब्जी बनाना सीख गया। वेरी गुड। अब ये है कि 2-3 कुक हो गए, पार्टी टाइम हो सकती है कभी, जब मौका लगेगा सबको एक साथ मिलने का, है ना? निशांत पनीर बना देगा, शिवम नाश्ता बना देगा, पोहा वगैरह। चलो लड़कियां फ्री हो गई अब काम से, ठीक है ना? गर्ल्स ध्यान रखना, जब भी गेट टुगेदर होगा ना, तो लड़कों को सबको लगा दे खाना बनाने में इस बार, ठीक है? हाँ शिवांश। और शिवम, और क्या सीखा? सर कद्दू की सब्जी सीखा। पूरे टाइम क्या पोहा बनाता रहा, भिंडी बनाता रहा? नहीं सर, और भी चीजें सीखी हैं। काफी सारी चीजें सीखी। वेरी गुड। पढ़ाई से अलग हटके, पढ़ाई तो आपने की होगी मुझे मालूम है,
बट पढ़ाई से अलग हटके क्या किया, दैट आई वांट टू नो, आई एम इंटरेस्टेड इन दैट। ओके रुमिशा, कैसा है मेरा बेटा? यस सर, ठीक हूँ। ठीक है, चलो गुड। ओके, रुमिशा के यहाँ भी चैलेंजेस रहे, मालूम है आप लोगों को? रुमिशा की फैमिली में भी बहुत ज्यादा। आई नो बेटा, मुझे है खबर सारी। एंड दे आर ऑल्सो द वॉरियर। कोई नहीं, ये लाइफ है, इसको ऐसे ही आगे लेके बढ़ना होता है हम लोगों को, है ना? जैसी चीजें आती हैं वैसे फेस करना होता है, एंड देन वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। कोई बात नहीं। और रुमिशा ने क्या क्रिएटिव किया? समथिंग न्यू लर्न व्हिच अफेक्ट्स अवर लाइफ? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं यहाँ बैठ के समझ रहा हूँ कि रुमिशा ने क्या सीखा है। सर, दूसरों को कैसे संभालना है, मैंने ये सीखा है। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई नो रुमिशा के जो ताऊजी थे, ही इज लेफ्ट दिस वर्ल्ड, राइट? और बहुत बहादुर इंसान, बहुत बहादुर परिवार है, और भी लोगों को समस्याएं आई थी, और रुमिशा का फैमिली निकल के वहां से बाहर है। ठीक है, तो चैलेंजेस हैं बेटा, सोसाइटी के हिस्से हम लोग, और जब सोसाइटी इफेक्ट करती है तो कभी कभी हम भी उसमें एक हिस्सेदार बनते हैं। और आगे बढ़ना केवल यही है कि हम सारी चीजें झेलते हुए भी कैसे आगे बढ़े, लाइफ हमको वो सिखाती है? लाइफ रुकना नहीं है, लाइफ बहना है, लाइफ चलना है, और लाइफ आगे बढ़ने की चीज है ना? तो सबको बहादुरी से इन चीजों का सामना करना है। एक समस्या है समाज में, एक देश में समस्या आई है, संसार में समस्या आई है, और उसमें मैं भी हो सकता हूँ, XYZ और भी हो सकते हैं, हम सारे उस सोसाइटी के हिस्से हैं। तो कुछ इफेक्टेड होते हैं किस दूसरी तरीके से, और कुछ इफेक्ट होते हैं दूसरे तरीके से। जब हमारे जानने वाले, पहचानने वाले, हमारे साथी, हमारे परिवार के मेंबर जब उन चीजों से ग्रसित होते हैं तो हम भी दुखी होते हैं, है ना? लेकिन दुख के साथ में हमको आगे बढ़ना भी सीखना है, और यही एज है, इसी एज में हम मैच्योर्ड होते हैं। इन्हीं चीजों को आगे जो लर्निंग फेज होते हैं हमारे, वो यही फेसेस हैं जो कि हमको स्ट्रांग बनाते हैं। स्ट्रांग मीन्स रेडी टू फेस, रेडी टू फाइट बैक, है ना? तो फाइट बैक का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम आया, फेस किया, उसको ज्यादा देर होल्ड नहीं किया और आगे बढ़े। ओके, खुशी ने विंडो खोल रखी है। यस खुशी, व्हाट यू हैव लर्न? खुशी गुप्ता। आवाज नहीं आ रही बेटा। सर मैंने पेंटिंग और स्केचिंग और इम्प्रूव, पेंटिंग की, स्केचिंग सीखी, और सर उसी को इम्प्रूव किया था, बस कोई नई नई पेंटिंग सीखी। वेरी गुड। तो एक दिन हमको दिखाना यहाँ पे है, आपने समर वेकेशन में जो जो चीज बनाई, तो हम आपको विंडो शेयर करने का मौका देंगे, एंड देन यू शो अस कि क्या काम किया था। ठीक है? और घर में सब ठीक है आपके यहाँ पे? यस सर। मम्मी डैडी भैया सब ठीक है? वेरी गुड, ऑल राइट। ओके, वर्षा दीदी ने विंडो खोल ली है। यस वर्षा, व्हाट यू हैव लर्न? आज कोई पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यस वर्षा। Sir, I have learned how to speak frequently and on the spot without any preparation. What? Sorry, I am not able to listen. Sir, I have learned how to speak frequently on the spot without any preparation. Very nice. And that is called. My vocabulary strong. Very nice, very nice, very important nowadays. See, the India produces largest number of engineers. But what is the problem with these engineers? They are not having the better quality of communication. So that communication has become very important. And every person has to work over this communication skills. If you are having the quality kind of that communication skills, you will be on the top always. Right? How the things has to be explained, how the things has to be, what I will say, narrate. This become very important, and in that practice. No matter either you are speaking right or wrong, but you have to try it, and when you start trying, you get improved automatically. So that way it is wonderful skill, and if you have
Worked over it. It is very nice. Very good. Okay. Faiza Didi, are you at SADA or in the Agra? सर साड़ा। चलो गनीमत है, मतलब आगरा से वापस आ गए साड़ा में। तो पागल खाना ठीक है आगरा में? सर वो शिफ्ट हो गया है शायद से कहाँ पे? बरेली में। कहाँ पे? कहाँ पे? बरेली में शिफ्ट हुआ है शायद। बरेली में? गनीमत है तूने नहीं बोला ग्वालियर में शिफ्ट हो गया है। No, पता नहीं सर। ओके ओके। हाँ यस, व्हाट यू हैव डन फैजा? सर मैंने ऐसा कुछ प्रोडक्टिव तो नहीं किया, बट ऐसा था कि पिछले साल मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था कोरोना वगैरह से, मतलब आई वाज लाइक हाँ हाँ ठीक है। बट इस टाइम पे फिर लोगों के जब कॉल आए कि अगर ऑक्सीजन की व्यवस्था हो सकती है तो प्लीज आप बताएं, अभी जरूरत है ये, तो उससे कुछ ज्यादा ही मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, मतलब बहुत ही ज्यादा। फिर मैंने मेरे पेरेंट्स को घर में ही बंद कर दिया और बाकी जितने काम थे वो सारे मैंने किए, मतलब मेडिसिन लाना और बाकी जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो, और इनफैक्ट मैंने सब्जी भी खरीदी है बस एक बार, और बाकी अभी भी घर के सारे काम मैं ही कर रही हूँ बाहर के। Excellent, very good. घर में। So you came in the front and you kept your parents in the safe zone. Very nice, wonderful. जब ऑक्सीजन की बात की ना फैजा ने, तो एक चीज मुझे इंस्पायर्ड कर गई। सी, ऑक्सीजन की वैल्यू अब हमको पता लगी, जो हमको गॉड ने फ्री में दे रखी थी। लोग स्ट्रगल कर रहे थे फॉर ए सिलेंडर, फॉर ए सिलेंडर। बहुत ज्यादा साड़ा में तो मतलब रोड भी सील कर दिए थे, जाली वगैरह लगा दी मेरे घर से, मतलब ऐसे रोड है ना वहाँ पे गड्ढा करके जाली लगा दी कि अब आप जा ही नहीं सकते कहीं पे, घर में रहो और वहीं बंद रहो। तो बाकी जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत थी अब वो लोग तो रो रहे थे फोन पे कि कहीं से रेंज हो जाए तो प्लीज। तो साड़ा में प्रॉब्लम आ गया था, साड़ा में प्रॉब्लम आ गया था सर बहुत ज्यादा, मेरे मतलब मोस्टली नेबर्स तो मतलब बहुतों की तो डेथ भी हो गई जिनको मैं जानती थी, नेबर्स थे मेरे। मालूम है, मुझे भी मालूम है। कोई बात नहीं, एडवर्सिटी है, इसमें हमको मजबूती से खड़ा रहना, अपना ख्याल रखना है और अपने पेरेंट्स का, अपने नेबर्स का, सबका ख्याल रखना है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। कनक, कनक विंडो नहीं खोली अभी तक, क्या बात है? यस सर। कनक दीदी? यस सर। हाँ, साई राम। साईराम। व्हाट यू हैव डन इन दिस समर? सर स्टार्टिंग का टाइम तो बहुत ही टफ था सर, फिर सीखा कि कैसे आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है। पहले लगता था कि हाँ रहते हैं, नॉर्मल है, सब ठीक रहता है, बट असली में पता चला कि मेंटल हेल्थ और फिर सबको सराउंडिंग कितनी ज़रूरी है कि सब फैमिली में खुश रहें। ना अब तो चीजें ठीक है ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ वी आर प्रिपेयर्ड, नाउ वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट जर्नी। यस सर। वेरी नाइस वेरी नाइस। बस ऐसे ही रहना है, मजबूत रहना है ना, और हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी है, कॉन्फिडेंट रहने की कोशिश करनी है। पढ़ाई भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन साथ में हमको अपने आप पे भरोसा भी रख के आगे बढ़ना है। राइट, गुड। यस पूर्वी। साईराम सर। यस साईराम। सर मैंने सबसे पहले तो अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखना है वो किया कि इतना उस टाइम बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब थी, सब सुन रहे थे कि मतलब हमारे भी यहाँ पे काफ़ी लोग इन्फेक्टेड हुए थे और काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई। तो उस टाइम पे कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखना है, एनर्जेटिक रखना है, तो वो मैंने सीखा। प्लस मैंने बहुत सारी नई नई डिशेस बनाना सीखा यूट्यूब पे से देख के। फिर मैंने केक और कुकीज बनाना भी सीखा जो मुझे नहीं आता था। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यस वैष्णवी। साईराम सर। सर मैंने इस वेकेशन से मतलब मैंने खुद की कुछ हैबिट्स चेंज की हैं, जैसे कि मैं जब बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ तो मतलब मैं बहुत कुछ ज़्यादा ही बातें करने लग जाती हूँ, जिससे सामने वाला इंसान मुझसे मतलब जो सामने मेरे बैठा है या जो मेरे से बात कर रहा है तो वो बोर होने लग जाता था। तो मैंने बस थोड़ा कम बोलना शुरू किया और थोड़ा सुनना शुरू किया कि एटलीस्ट बोलने का मौका दूँ दूसरों को और सुनना सीखूं, क्योंकि मैं बोलती रहती थी, सामने वाले इंसान बोर हो जाते थे, सुनते नहीं और निकल जाते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि थोड़ा शांत रहो और सुनना सीखो तो बात करने में अच्छा भी लगे। और थोड़ा जो मेरा
छोटी छोटी बातों पे जो मेरे को गुस्सा आ जाता था, मैं चिल्ला जाती थी, तो वो चीज़ मैंने अपनी कम की है और थोड़ा लोगों से शांति से बात करना सीखा। तो वेरी सब गुड, मेरे से भी अच्छे से बात करें और मैं भी। वेरी गुड। स्वामी सेज, स्वामी ने बोला है पॉज, हैव पॉज। तो स्वामी कहते हैं हर काम को करने से पहले एक पॉज करना चाहिए हमको। पहले कोई भी विचार या कोई भी थॉट अगर हम कुछ आ रहा है मन में, तो वहां यहां से सोच आता है, यहाँ पे चेक करना है, एंड देन वी हैव टू एक्ट। तो स्वामी ने बहुत क्लियर मैसेज दिया है हमको, थॉट, चेक एंड देन एग्जीक्यूट। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी कोशिश की है आपने और इसको जारी रखनी है। ठीक है, यस श्रावणी दीदी, व्हाट यू हैव डन? श्रावणी। सर मैंने लास्ट लॉकडाउन में एक यूकेलेले बाय किया था, तो मैंने काफ़ी सारे नए नए सॉन्ग्स लर्न करे उस पर। फिर एक ऐसा मतलब ये जब समर वेकेशन चल रहा था, तो इसमें एक ऐसा दिन आता था जहाँ पे मतलब टोटली मेंटली बहुत ऐसा ब्रेक डाउन टाइप हो जाता था। तो उस दिन थोड़ा सा कुछ मोटिवेशन के लिए अलग अलग इंटरेस्ट किए कि मतलब थोड़ा ड्राइंग मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी थोड़ा सा Very good. ट्राई करती रही कि कुछ ड्रॉ करने का। फिर कुकिंग में थोड़ा मुझे इंटरेस्ट है, तो फिर मैंने कुछ बेक किया, फिर या फिर अलग अलग घर पे कुछ सीखने की कोशिश की मम्मी के साथ में। वेरी गुड। और एक ऐसे चीज ही बताना चलता भूल रहा। गई कि मैंने मॉर्निंग और इवनिंग वॉक भी शुरू किया। हेलो, हाँ सर। वो भी तो बताना है, Yes, मैंने sir, yes, वॉक sir. करना शुरू किया। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑल राइट, नाउ दिशा। यस दिशा दीदी। सरम सर। साई राम। सर मैंने What you have done? गिटार के बेसिक्स सीखे, कुकिंग सीखी और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कैसे करें उसके अलग अलग मेथड्स, जैसे योगा प्राणायाम। वो हमको भी शेयर करना है, हमको भी बताना है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। सर योगा प्राणायाम। वेरी गुड, वेरी गुड। और बस। और क्या किया? सर कुकिंग सीखी। कुकिंग में क्या क्या बनाना सीख लिया? सर रोटी बनानी सीखी, जो कि मुझे वाह। नहीं आती थी। नहीं, रोटी गोल बनने लगी ना? तो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, हम्म। पर ठीक ठाक बन जाती है। चलो एक दिन घर आता हूँ, फिर मैं खाना खाने भी आऊंगा, ठीक है? हाँ सर, खाने लायक तो बन जाएगी। वेरी नाइस, उसी के लायक बनेगी। वेरी गुड, ऑल राइट। धनंजय हो गया, खुशी हो गई, दिशा हो गया, रोमिशा हो गया, शिवम पारिक हो गया। विंडो कौन चेंज कर रहा है? ये चेतन साहू भैया परेशान क्यों हो रहे हैं बार बार अंदर बाहर? ओके, खुशी, धनंजय, भौमिक, देवांशी, वैष्णवी रह गई। वैष्णवी, यस बेटू। सायरम सर। सायरम मेरे बेटे, कैसे हो? सर फाइन। घर में सब ठीक हैं? यस सर। वेरी नाइस। नाउ टेल मी व्हाट यू हैव डन इन द समर। सर इन द स्टार्टिंग इट इज समहाउ टफ क्योंकि पापा इन्फेक्टेड हो गए थे, बट विद गॉड ग्रेस एवरीथिंग बिकेम फाइन एंड सर आई इम्प्रूव माय आर्ट एंड मैंने डिजिटल स्केचिंग भी सीखा है। अब घर में सब ठीक है? डैडी ठीक है? यस सर। अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। ओके, एनीबॉडी हैज लेफ्ट आउट? दिव्या दीदी। यस सर। यस, व्हाट यू हैव डन? सर मैंने घर में मम्मी की हेल्प करी काम करने में और खाना बनाना सीखा। ओके, क्या बनाया? सर वही सब्जी, रोटी, दाल, चावल। ओके, ओके, चलो गुड, गुड। और कोई तो नहीं रह गया जिसको टर्न नहीं मिला हो? ऑल राइट। नाउ देखो, कई बार ये सब एकेडमिक जो हमारे डेली रूटीन वर्क है ना, ये तो हमारे चलते ही रहेंगे। इन दिस टाइम व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, यू शुड बिकम द स्ट्रेंथ ऑफ योर पेरेंट्स। आपको अपनी पेरेंट्स की स्ट्रेंथ बनना है। कैसे बनेंगे? सी, एवरीबडी इज
is struggling in the society in the present time. तो हम कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे कि हमारे पेरेंट्स को कोई भी परेशानी आए, राइट? और एट द सेम टाइम वी शुड ऑल्सो नॉट स्ट्रगल विदाउट इन्फॉर्मिंग टू अवर पेरेंट्स. तो हम अगर स्ट्रगल कर भी रहे हैं तो हमको पेरेंट्स से अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना है और पेरेंट्स की प्रॉब्लम को भी समझना है, ठीक है? क्यों? अब आप बड़े एक ग्रोन अप स्टेज में हैं वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड द ऑल चैलेंजेस विच द फैमिली इज फेसिंग एंड एट द सेम टाइम व्हाट बेस्ट यू कैन डू टुवर्ड्स योर फैमिली दैट यू मस्ट डू. मम्मी की हेल्प कर सकते हैं, बिल्कुल करनी चाहिए. घर है, घर में कोई भी काम जो हम कर रहे हैं वो खराब नहीं है, क्योंकि घर को रन करने में, घर को मैनेज करने में अगर हम पेरेंट्स की सपोर्ट कर पा रहे हैं, यही उनके लिए बहुत बड़ा सपोर्टिव सिस्टम है. हमारी साइड से कोई प्रॉब्लम उनको ना मिले, ठीक है? समय है, समय निकल जाएगा और ये टाइम है एक टीम के तरीके से रहने का. हम आपको एक टीम के तरीके से रहने का, आपको और घर में जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ में टीम के तरीके से रहने का. सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभानी है और जो करेंगे वो एक बेहतर काम करेंगे, एक बेहतर सोसाइटी के क्रिएशन में सपोर्टिव सिस्टम में रहेंगे. वो आज मैंने इसीलिए पढ़ाई की बात नहीं की है क्योंकि मुझे मालूम है हर आदमी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इफेक्टेड रहा है इस कोरोना में, ठीक है? इवन आई एम नॉट बेसिकली स्पेयर्ड बाय दिस. वेरी क्लोज ऑफ माय रिलेटिव्स हैज लेफ्ट दिस वर्ल्ड एंड बट स्टिल यू हैव टू कैरी फॉरवर्ड. आपको वहां पे कंसोल भी करनी है, चीज़ों को वापस लाने में मदद भी करनी है और खड़ा करके आगे भी बढ़ना है. चैलेंजेस सबके साथ हैं, लेकिन कहते हैं ना जो चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ते हैं वही कॉन्करर कहलाते हैं. तो आप सारे कॉन्करर हैं, आपने बहुत हिम्मत से अपना काम आगे बढ़ाया है, ऐसे ही आगे बढ़ाना है. धीरे 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 एकेडमिक्स में हमको वापस आना है, हमको अपनी स्ट्रेंथ पे वापस लौटना है और अच्छे से काम करने हैं सारे. कहीं भी कोई परेशानी है, कुछ भी है, हम आपस में एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, है ना? और क्या बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है उसको हम आगे ला सकते हैं. आज मेरी यही मन में थी कि मैं बेटों से बात करूंगा और धीरे धीरे हम लोग अपने रूटीन वर्क पे आएंगे. रूटीन वर्क में ये है कि मैं कल के लिए 1 या 2 बच्चों को प्रेजेंटेशन विंडो में डालूंगा, ठीक है? वो अपना तैयारी करके अगर तैयार हो जाता है तो कल प्रेजेंट करेंगे, नहीं तो फिर अपन जो 3 हमने चैप्टर दिए थे उसमें से पहला जो चैप्टर नंबर 2 है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, उसमें अगर कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ पे बात करनी है, आप अपने क्वेश्चंस को लिख के रखिए और लिखने के साथ में फिर हम यहाँ पे उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? आई होप सबने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, सबको मज़ा आया होगा. और लेकिन आप लोगों ने ये नहीं पूछा सर आपने क्या किया? सर पूछा आपने क्या किया? पूर्वी ने पूछा है अब इतनी देर से. मैंने बढ़िया से एक्सरसाइज की सुबह और शाम, खूब साइकिलिंग की और हर सैटरडे मैं लंबी लंबी यात्राओं पे साइकिल से गया, ठीक है ना? 15 किलोमीटर लेफ्ट, 15 किलोमीटर राइट, मैंने खूब घूमा साइकिल से. हाँ, लेकिन प्रोटोकॉल के साथ. मैंने प्रोटोकॉल नहीं तोड़े, प्रोटोकॉल सारे मेंटेन किए, ठीक है? और बाकी ये जो टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे जो सेमिनार्स आ रहे हैं, एजुकेशन में जो चेंजेस आने हैं, उन सेमिनार्स को अटेंड किया, वर्कशॉप्स अटेंड किए, तो अपने आप को इस क्रिएटिव काम में रखा मैंने, ठीक है? तो आप अच्छे से रहें सारे लोग, और जिसको मैं होमवर्क असाइन करूंगा उसे मैं फ़ोन पे भी बता दूंगा और उसको फॉरवर्ड भी कर दूंगा, ठीक है? आज के लिए इतना काफ़ी है और कल से हम धीरे धीरे अपने आप को लाएंगे लाइन पे. क्लास में वापस एक्सरसाइज लाएंगे, एक 10 मिनट की एक्सरसाइज करनी है आपस में एक दूसरे के साथ. उसके बाद में हम पढ़ाई करेंगे और बहुत रिलैक्स अप्रोच के साथ में हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, कोई किसी से छुपाएगा नहीं. अगर वो शेयर करने लायक है जरूर शेयर करेंगे, ठीक है? फ्रॉम माई साइड साईराम फॉर टुडे. कल से पूर्वी ओमकार का ध्यान रखना है मॉर्निंग में.
और शांति पाठ का। ठीक है, आज के लिए थैंक यू वेरी मच। यू कैन लीव द क्लास। टेक केयर, स्टे सेफ। साई राम, बाय बाय। Saram sir. Saram sir, thank you sir. Saram sir. Thank you sir. Thank you Saram sir, sir. Saram sir.